जजेस, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए। अंजना जी, आपकी अनुमति से सुबोही जी और मनोज काका, आपके बहुत ओजस्वी वक्तव्य के बाद मैं ये पूछूंगा सुबोही जी से, आपने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये बड़ा लोकप्रिय है, ऑल आइज ऑन रफा, याद है आपको? और वही जो मंडल था आज बिल्कुल शांत है। दूसरी चीज, आखिर उनका मजहब क्या है जो ये नारा दे रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, उनका धर्म क्या? तरफ से प्रकाश डाल दे जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सही और गलत की है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पहलगाम अटैक को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉट इन आवर नेम, हमारे मज़हब के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखा आपकी एक टीम में तकरीबन एक टीम में 3 में से 2 पैनलिस्ट मुस्लिम हैं। ये देखकर मुझे एक 4 लाइनें याद आती हैं। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। वाह, कमलेश जी ताऊ। आतंकवादियों का धर्म होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर लोग आतंकवाद करते हैं, पर जब बात यहाँ पर, मैं डिबेट की क्वालिटी में जाऊंगा, मुझे डिबेट को जज करना है, मुझे टॉपिक को नहीं करना। तो जब आप आतंकवादियों को डिफेंड नहीं करते पर इस्लाम को और मुसलमानों को डिफेंड करने लगते हैं, तो आप उनसे बहुत अलग नहीं है जो मुसलमानों को और इस्लाम को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस बात का ध्यान डिबेट करते हुए हमेशा रखना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद की राजनीति होती है। जो महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले आतंकवादी थे, उनका भी एक राजनीति थी। जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मर्डर करने वाले थे, उनकी भी राजनीति थी। जो श्रीलंका में आतंकवादी एलटीटी थे, उनका धर्म नहीं था, उनकी राजनीति थी। जो आयरलैंड में जो आतंकवाद हुआ, उसकी एक राजनीति थी। तो हर दौर में राजनीति होती है और अपनी अपनी राजनीति रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहले 2 वक्ता थे वो अपनी अपनी जगह संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 60 सेकंड्स का रिबटल टाइम होगा। आइए काका जी, 60 सेकंड्स का रिबटल टाइम होगा, जिसके बाद वक्त होगी वोटिंग की। QR कोड जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको आप स्कैन करके आप भी अपना वोट अभी से ही डाल सकते हैं। तो जितने दर्शक आज तक के देश भर में देख रहे हैं, वोटिंग शुरू कर दीजिए घर में। आप लोग इंतजार कीजिए, जो लोग स्टूडियो में हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 60 सेकंड्स, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में साफ कहा था कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद को हम मानते हैं कि ये आतंकवाद का मजहब है। और यहाँ पर बैठे कुछ लोगों ने पाकिस्तान परस्ती का ऐसा चश्मा लगाया है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पर जो इनके नेता कहते हैं पाकिस्तान पर सॉफ्ट हो जाओ, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत करो, उनसे ये नारा लगवाओ। एक भी वक्तव्य नहीं आया पाकिस्तान को कंडेम करते हुए, और पाकिस्तानी जिहादियों को बोला तो यहाँ के मुसलमानों को और इस्लाम को दोष देने लगे। यही तो हम इनसे कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान के जिहाद का दोष मत दीजिए। और यहां पर वारिस पठान हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भाई, एक बार उन्होंने गणपति बाप्पा मौर्य बोला था, पार्टी से फतवा जारी हो गया था। जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो दूसरों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां पर शाहिद सिद्दीकी साहब का, उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान था, मैं कश्मीर गया 1990 में, तो मुसलमान थे तो उन मस्जिदों में जाते जहां पर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगे। कहा गया कश्मीरी हिंदुओं से कि या तो अपनी महिलाओं को छोड़ो या तो उनका बलात्कार होगा। तब आपने क्यों नहीं जाकर जमात में और वहां की मस्जिदों में जाकर कहा कि इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल आपसे। अतुल जी, अजय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे आजकल वारिस जी JSR कहते हैं, पूरा कहने से बचते हैं, फिर कोई फतवा ना आ जाए। अजय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर इनको कितनी तकलीफ हो रही है। ये है सियासत। ये चाहते हैं इस देश में सियासत हो। और पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी चाहते थे इस देश में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो, इस देश पे बेबनस्ता फैलाना पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते थे। और वही काम इस देश के कुछ ये टूल किट वाले भाजपाई चाहते हैं।
भाजपा के लोगों ने भी यही काम किया, हिंदू हिंदू हिंदू। कुछ मीडिया के वर्ग के लोगों ने भी यही काम किया, जबकि सच्चाई है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन देश है, उस पर अटैक चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सबने कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण करो, प्रहार करो, 26 लोगों के बदले 26,000 लोगों का सिर लेकर आओ। क्या है हिम्मत? हम साथ हैं आपके, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में आपको दिक्कत हो रही है। ये आपकी कलई खुल रही है, ये आपका पोल खुल रहा है। सच्चाई है देश जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है और आप भारत के लोगों समय समाप्त हुआ। अंजना इन जी, दोनों से कोई सवाल अंजना आप जी, लोगों का एक सेकंड। नहीं, फिर ये रिबटल राउंड नहीं, खत्म। नहीं, ये ऐसा डिबेट के नहीं। रूल्स है, डिबेट आपकी के रूल्स है, मनोस्थिति डिबेट समझ के में आ रूल्स गए। है, डिबेट के रूल्स है। कोई सवाल इन दोनों वक्ताओं से छोटा छोटा, मैं और दोनों आपसे भी वक्ताओं से मेरा रिक्वेस्ट वन लाइनर छोटे- है कि अब भारत कुर्बानी मांग रहा है, वचनम किम दरिद्रता, बातों से नहीं। अब आप क्या करेंगे शहजाद साहब, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए विक्रम जी ऐसा है कि जब हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो इन लोगों ने सेना से सबूत मांगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई मुसलमान कहने से नहीं कतराता है। डी के हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा नहीं। तारिक कर्रा ने बोला कि बातचीत कीजिए। इनके सिद्धरामैया पाकिस्तान के हेडलाइंस में छपने लगे कि पाकिस्तान पर कार्रवाई मत कीजिए, बोलिए क्या कार्रवाई करेंगे। अगली बार किसी मुसलमान से मत कहना कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहते। मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारकर भगाया था इस देश से। आप लोगों की नीयत पर शक होता है जब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलवैया करो। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। ताऊ जी, आप बताइए। इनसे पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं दोनों, मेरा सवाल नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छा डिबेट रहा और डिबेट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो राजनीति करेंगे इसकी भी अपेक्षा थी, पर मैं आपके गले की नसों के लिए दुआएं नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए। भाई अभी आपने सुना शहजाद जी ने क्या कहा? अरे भैया, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। हमने इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है। कौन से धर्म के वो लोग थे जो उन दोनों को मारा? हमने कभी धर्म नहीं पूछा। वो आतंकवादी थे और आतंकवादियों की वो करना में थे, उनको हमने जवाब दिया। चाहे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में मारने की बात थी, देश को हमने जो है मजबूती दी और पाकिस्तानियों को नाबूद करने का काम किया। आप क्या कर रहे हैं अभी? क्यों नहीं जवाब देना चाहते? ये हिंदू धर्म का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू धर्म का थियरी, हिंदू टेरर का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू आतंक किसने लाया? चिदम्बरम ने लाया, इनके नेताओं ने लाया, दिग्विजय सिंह ने लाया, हिंदू राष्ट्रवादी आर.के. सिंह ने किया, जो आपके साथ मंत्री रहे। इनके मंत्री थे आर.के. सिंह, उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा था। उस पर नहीं काम करेंगे। जल्दी से मैं छोटा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आतंकवादी आए पहलगाम में, इनका मकसद भारत के लोगों को बांटना था या सिर्फ एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर एक धर्म के लोगों की तादाद कम करना था? ये मुझसे सच्चाई है, पूरा देश जानता है ये किससे कि वो सवाल? बांटना भी चाहते थे और आतंक भी फैलाना चाहते थे। और कश्मीर के लोगों के साथ जो है उनका रोटी का जो सवाल है उस पर भी प्रश्न लगाना चाहते थे। वो नाकामयाब हो गए और पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। ये देश हिंदुस्तान सबका है, सबका रहेगा, सबके साथ खड़ा होगा, इनके तरह नहीं। मार्क्स कटेगा, जो ज्यादा बोलेगा टाइम के बाद भी बोलेगा, उसके मार्क्स शाहिद कटेगा। साहब ने- यही तरीका है इनको रोकने का।